ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, कौन बेहतर है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, ऑप्शन बाइंग बेहतर है या ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन बायर कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, जबकि ऑप्शन सेलर प्रीमियम डीके से फायदा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों में प्रॉफिट भी है और रिस्क भी। आज हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को बहुत आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑप्शन बाइंग क्या है? मान लीजिए निफ्टी 25,000 पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप 25,100 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 100 रुपए प्रीमियम पर बाय करते हैं। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाता है, तो आपको 50 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, साइडवेज रहा या नीचे चला गया, तो प्रीमियम धीरे धीरे कम हो सकता है। यही ऑप्शन बाय में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम डीके यानी थीटा। ऑप्शन बायर के लिए केवल डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, मार्केट को सही डायरेक्शन में और सही समय पर मूव करना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, आपने सही प्रेडिक्ट किया कि निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी 2-3 दिन साइडवेज रहा और बाद में ऊपर गया। इस बीच ऑप्शन का प्रीमियम टाइम डीके के कारण काफी कम हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बायर के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, टाइमिंग और मोमेंटम। ऑप्शन बाइंग के फायदे। ऑप्शन बाइंग का पहला फायदा है, रिस्क लिमिटेड होता है। अगर आपने 5,000 रुपए का प्रीमियम देकर ऑप्शन खरीदा है, तो सामान्य लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस उस प्रीमियम तक सीमित होता है। दूसरा फायदा, कम कैपिटल से शुरुआत की जा सकती है। और तीसरा फायदा, अगर मार्केट में बहुत स्ट्रांग मूव आता है तो प्रॉफिट काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि टाइम डीके आपके अगेंस्ट होता है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेड स्पीड से मूव नहीं करता तो प्रीमियम गिर सकता है। अब ऑप्शन सेलिंग समझते हैं। ऑप्शन सेलिंग में सिचुएशन उल्टी होती है। ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर मार्केट उस लेवल से नीचे रहता है और प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमा सकता है। यहां सेलर को फायदा मिलता है थीटा यानी टाइम डीके से। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए कहा जाता है, ऑप्शन बायर को मार्केट मूवमेंट चाहिए, जबकि ऑप्शन सेलर कई बार मार्केट के शांत रहने से भी फायदा कमा सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का रिस्क क्या है? ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा रिस्क है, लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, आपको लगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अचानक कोई मेजर न्यूज आती है और मार्केट जोरदार गैप अप कर देता है। अब आपके सोल्ड ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ सकता है और आपका लॉस भी तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए नेकेड ऑप्शन सेलिंग बिगिनर्स के लिए रिस्की हो सकती है। ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन भी ज्यादा चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अक्सर नेकेड सेलिंग की जगह हेज्ड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड या आयरन कॉन्डोर। हेजिंग का फायदा यह है कि ट्रेडर पहले से मैक्सिमम पॉसिबल लॉस डिफाइन कर सकता है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अब दोनों को सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करते हैं। ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम चाहिए, रिस्क लिमिटेड होता है, प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा हो सकता है, लेकिन टाइम डीके आपके खिलाफ काम करता है और आपको मार्केट में फास्ट डायरेक्शनल मूव चाहिए। अब ऑप्शन सेलिंग देखें। कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, टाइम डीके सेलर के फेवर में होता है। साइडवेज मार्केट में कई सेलिंग स्ट्रैटेजीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन बिना हेज के रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। बिगिनर्स के लिए कौन बेहतर है? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो पहले ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखिए, जैसे कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी, डेल्टा, थीटा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। कम कैपिटल देखकर ब्लाइंडली ऑप्शन बाइंग मत कीजिए और ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी सुनकर ब्लाइंडली ऑप्शन सेलिंग भी मत कीजिए। बिगिनर के लिए पहले लिमिटेड रिस्क ट्रेड्स को समझना ज्यादा आसान हो सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं,
तो पहले हेज्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सीखना बेहतर अप्रोच हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा बेस्ट नहीं होती। ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग यूजफुल हो सकती है, रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज यूजफुल हो सकती है, हाई वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी में भी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। इसलिए सही सवाल ये नहीं है ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। सही सवाल है करंट मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देती है। कंक्लूजन, तो सिंपल तरीके से याद रखें, ऑप्शन बायर लिमिटेड रिस्क, कम कैपिटल, लेकिन टाइम डी के अगेंस्ट। ऑप्शन सेलर टाइम डी के फेवर में, लेकिन हायर मार्जिन और पोटेंशियली हायर रिस्क। और दोनों में सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पहले कैपिटल बचाना सीखिए, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, सूफीन ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आप ऑप्शन बाइंग पसंद करते हैं या ऑप्शन सेलिंग। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत हो तो SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।